हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए हिंदी के प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है भाई, तो आज का हमारा ये प्रैक्टिस सेट नंबर सेकंड नंबर का होगा। ठीक है, तो इसमें जिस प्रकार के प्रीवियस ईयर पेपर पूछे गए थे उसी प्रकार आपको कोट बना के हमने प्रश्न प्रैक्टिस सेट तैयार किया है। ठीक है भाई, तो आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है भाई, चलिए, तो आपका टारगेट आपका 80 से 85 होना चाहिए। ठीक है भाई, क्योंकि इसके जो है 50 नंबर आपके टाइपिंग के भी नंबर मिलेंगे। ठीक है, टाइपिंग तो आपको ये ध्यान रखना है कि फाइनल मेरिट जो है पिछले वर्ष जानते हैं जनरल की 125 दशमलव समथिंग गई थी, तो अब की भी आपको इससे कम नहीं जाएगी, इससे ज़्यादा ही जाएगी। ठीक है, तो ये आपको टारगेट लेकर चलना है। ठीक है भाई, और टाइपिंग भी आप जरूर अभी से ही करिए, क्योंकि जानते हैं टाइपिंग के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 2.5 माह, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। ठीक है भाई, चलिए आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है भाई, देखिए वो आपका फाइनल मेरिट बताए हैं। ठीक है, 125 प्लस थी। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए पहला प्रश्न आपका है, देखिए जिस प्रकार आपके कोड से पूछे गए तो यहाँ पे आपको ऑप्शन भी दिखाएंगे, थोड़ा छोटा प्रश्न करना पड़ेगा। ठीक है भाई, यहाँ पे ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आपको 3 प्रश्न आपको दिखाते हैं, तीन ही ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि ये पूरा नहीं आएगा, छोटा भी बहुत हो जाएगा। चलिए देखिए भी, पहला प्रश्न है, सूची 1 व सूची 2 से पर्यायवाची शब्दों का मिलान कीजिए एवं नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, ये सूची आपका पहला है और ये सेकेंड नंबर है। ठीक है, ये आपको बताना है। चलिए भाई, तो यहाँ पे पर्यायवाची विष्णु, रिपु, लक्ष्मी और शरीर, ये आपको सही आपको मिलान करना है। फिर आपको यहाँ पे ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा। देखिए भाई, विष्णु का पर्यायवाची क्या होता है, ये आपका ए का दूसरे से जाएगा जनार्दन। ठीक है, और रिपु का पर्यायवाची क्या होता है, शत्रु। ठीक है, ये आपका पहले से जाएगा, बी का पहले से मिला देंगे। और देखिए सी लक्ष्मी का पर्यायवाची आपका कमला, 4 से चला जाएगा। ठीक है भाई, और शरीर का पर्यायवाची काया, तो ये आपका तीसरे से हो जाएगा, डी का तीसरे से, सी का चौथे से। इस प्रकार आपका ऑप्शन यहाँ पर कौन हो जाएगा। ठीक है, तो ए का देखिए आपका दूसरे में, तो ए का दूसरे में यहाँ पे है। ठीक है, बी का देखिए, बी का आपका पहले में ये है, सी का चौथे में और डी का तीसरे में। तो इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर बी ही आपका बिल्कुल यहाँ राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं विष्णु के कुछ पर्यायवाची। ठीक है, विष्णु के कुछ पर्यायवाची देखिए, जैसे जनार्दन इनका होता है, जानते हैं आप, ये आपका ऑप्शन में ही है। ठीक है, हरि भी होता है। ठीक है, हरि, दामोदर भी होता है भी, दामोदर। ठीक है, चक्रपाणि भी होता है। ठीक है, चक्रपाणि, ये विष्णु के पर्यायवाची हैं। ठीक है भाई, गरुण ध्वज होता है, विशंभर होता है। ठीक है, लक्ष्मीपति होता है। ठीक है, कमलापति होता है। इनका पर्यायवाची गोविंद, मुकुंद, चतुर्भुज, कमलेश और कमलाकांत, ये आपके क्या हैं, विष्णु के पर्यायवाची हैं। ठीक है, चतुर्भुज भी ध्यान रखिएगा और कमलेश। आइए देखते हैं अगला है, अगला आप देखते हैं भी रिपु माने जानते हैं आप क्या होता है, शत्रु। तो शत्रु के पर्यायवाची क्या है, जैसे दुश्मन भी होता है। ठीक है, ये आप जानते हैं, दुश्मन हो गया, अमित्र हो गया। ठीक है, अमित्र हो गया। अरि आपको ध्यान रखना है, अरि जो है शत्रु का पर्यायवाची है, दुश्मन का। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना, कई बार पूछा है अरि। ठीक है भाई, विपक्षी भी होता है, प्रतिपक्षी होता है, अराती होता है। ठीक है, अराती, ये जो है आपके रिपु मतलब शत्रु का पर्यायवाची। ठीक है, आइए देखते हैं लक्ष्मी के पर्यायवाची भी आपसे पूछा जाता है। लक्ष्मी के पर्यायवाची देखिए, लक्ष्मी के पर्यायवाची जैसे इनका पर्यायवाची रमा भी होता है। ठीक है भाई, रमा। ठीक है, रमा, सिंधुजा, ठीक है, हरिप्रिया, इंदिरा। ठीक है भाई, इंदिरा और चंचला। ठीक है, इनका चंचला भी होता है पर्यायवाची। ठीक है भाई, समुद्रजा, सिंधु सुता, भार्गवी। ठीक है, ये आपका, और अमला भी होता है। ठीक है, अमला भी होता है लक्ष्मी का पर्यायवाची, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं भाई, अगला है शरीर का पर्यायवाची क्या होता है, गात, देह, तन, बदन, अंग, कालेवर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका बी आपका बिल्कुल यहाँ राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, अगला आपको मिलान करना है। यहाँ पे विलोम से प्रश्न है। ठीक है, विलोम से आपको प्रश्न करना है। कह रहे हैं कि सूची 1 व सूची 2 से विलोम शब्दों का मिलान कीजिए एवं नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर चुनिए। ठीक है भाई,
यहाँ पे आपको बताना है। करें कि सन्मार्ग, देखिए सन्मार्ग का विलोम क्या होगा, अभ्यंतर का, कृपण का या स्तुति का। राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। देखिए सन्मार्ग, सन्मार्ग का विलोम कुमार्ग होगा, ठीक है, एक का दूसरे से मिल हो जाएगा। अभ्यंतर का विलोम क्या होगा भाई, बाह्य होगा, तो आपका पहले से मिलान कर दीजिए। कृपण का विलोम क्या होगा, आपका कृपण का विलोम जो है आपका कौन किससे जाएगा भाई, सी का चौथे से जाएगा, दानी से, ठीक है। स्तुति का विलोम निंदा, ठीक है, ये आपका सही विलोम मिल जाएगा। राइट आंसर आपका कौन सा इसमें हो जाएगा, तो ऑप्शन यहाँ पे ए नंबर सही हो जाएगा, ए का दूसरे, बी का पहला, सी का चौथे से और डी का तीसरे, ठीक है। तो इसी प्रकार देखिए कूटदार आपके प्रश्न पिछले साल 2022 में पूछा गया था, तो आपके उसी के आधार पर प्रैक्टिस करा रहे हैं, ठीक है भाई। चलिए आइए देखते हैं अगला है, अगला देखते हैं करें कि निम्नलिखित में से कौन से शब्द स्वर संधि के उदाहरण है। तो इसमें आपको बताना है स्वर संधि के इसमें कौन सा उदाहरण है। देखिए करें निराकार, दुर्जन, प्रत्येक, गीतांजलि या नारी इच्छा। चलिए भी देखते हैं इसमें। देखिए निराकार, निराकार का पर्यायवाची संधि विच्छेद करिए। निरा नि धन आकार होता है, आकार होता है, तो इसमें तो विसर्ग संधि हो गया, मतलब इसमें स्वर संधि नहीं हुआ। दुर्जन वाला देखिए बी नंबर, दुर्जन का संधि विच्छेद क्या होगा, दु प्लस जन, दु प्लस जन, मतलब इसमें भी विसर्ग संधि हो गया, तो भाई ये भी नहीं स्वर संधि है, हमें स्वर संधि वाला पहचानना है। देखिए प्रत्येक, प्रत्येक में आपका कौन सी संधि है, देखिए प्रति प्लस एक, क्या भाई, प्रति प्लस एक, ठीक है, प्रति प्लस एक, मतलब इसमें आपका स्वर संधि है, मतलब यण संधि, यण संधि स्वर संधि के अंतर्गत आती है, मतलब इसमें जो है आपका स्वर संधि है। अगले देखते भाई गीतांजलि, ठीक है, गीतांजलि में देखिए गीत प्लस अंजलि, क्या होगा संधि विच्छेद, गीत प्लस अंजलि, ठीक है, ये आपको ध्यान रहे, नीचे लिख दे रहे हैं, ठीक है, गीत प्लस अंजलि, ये आपका सही है। तो इसमें कौन सी संधि है भाई, इसमें दीर्घ स्वर संधि बिल्कुल, गीतांजलि में आपका स्वर संधि हो गया, प्रत्येक में। अब देखिए नारी इच्छा, तो इसमें नारी प्लस इच्छा, ठीक है भाई, नारी प्लस इच्छा, ठीक है, ये आपका संधि हो गया। तो इस प्रकार आप देखिए इसमें कौन सा स्वर संधि, देखिए नारी इच्छा में दीर्घ स्वर संधि है, इसमें भी है, मतलब देखिए सी डी ई में आपका कौन सी संधि है भाई, स्वर संधि है, और ए और बी में विसर्ग संधि है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, देखिए सी डी ई, ऑप्शन सेकेंड वाला आपका यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सेकेंड यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार आपको पहचानना रहेगा, इस तरह प्रश्न प्रीवियस ईयर पूछा गया था, ठीक है। आज देखते हैं अगला है, अगला कह रहे हैं कि मैं कल आगरा से जयपुर जा रहा हूं, रेखांकित कारक का भेद है। ये आप जानते हैं भाई, कारक जो है 8 प्रकार के होते हैं, ठीक है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। मैं कल आगरा से जयपुर जा रहा हूं, रेखांकित कारक का भेद है, तो यहाँ पे आपको बताना है। देखिए मैं कल आगरा से जयपुर जा रहा हूं, तो आगरा से कहाँ जा रहे हैं, जयपुर, तो मतलब आगरा से क्या हो रहा है भाई, यहाँ पर अलगाव हो रहा है, ठीक है, अलगाव हो रहा है। तो यहाँ से आपको, तो इसमें कौन सा हो जाएगा भाई, देखिए करण कारक वहाँ होता है जहाँ पर वाक्य में शब्द के जिस रूप से क्रिया के करने के साधन का बोध हो, वहाँ पर, या जिसकी सहायता से कार्य संपन्न हो, वहाँ पर भाई करण कारक होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान है। जैसे अपने बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, राम पेन से पत्र लिखता है, ठीक है, तो वहाँ पे करण कारक हो जाएगा, ठीक है, तो ये आपका नहीं होगा, ठीक है। संबंध कारक, संबंध कारक का भी का, के, की, रा, री, रे चिन्ह होता है, ये भी नहीं होगा। संप्रदान कारक, ठीक है, संप्रदान कारक का के, को, के लिए होता है, नहीं भाई। तो अपादान कारक यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन 4 यहाँ पे सही हो जाएगा। अपादान कारक का चिन्ह क्या होता है भाई, से। तो अपादान कारक का कैसे पहचानेंगे, जहाँ पर तुलना हो, ठीक है, तुलना, समानता, ठीक है, समानता, अलगाव, अलगाव हो भाई, और डर, जिसे भय कहते हैं, डर हो, ठीक है, डर हो, तो वहाँ पे आपका कौन सा हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा। जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, अलगाव हुआ भाई। सीमा कुत्ते से डरती है, यहाँ डर दिख रहा है। राम सीता से सुंदर है, तुलना हो रही है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं अगला है, अगला आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ देखिए आपको विशेषण के, चलिए भी ऑप्शन आपको यहाँ 3 ही दिख रहा है। आइए देखते हैं, निम्नलिखित में से विशेषण पदबंध चुनिए। तो यहाँ पे आपको विशेषण पदबंध आपको यहाँ चुनना है, ठीक है, ये आपको यहाँ पे किसमें आपका विशेषण है, ठीक है,
देखिए कह रहे हैं कि काला घोड़ा तेज दौड़ता है। देखिए काला जो है घोड़ा की विशेषता बताया जा रहा है, तो ये आपका इसमें जो है विशेषण पदबंध है। फिर कह रहे हैं कि यह चांदी खोटी सी दिखती है, तो खोटी सी, चांदी को खोटी सी बता रहे हैं, तो ये भी इसमें विशेषण है भी। तो मतलब ए बी ऑप्शन में आपका मिल रहा है, ए बी ऑप्शन में मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं भी। विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं। ठीक है, और आज हम आपके साथ घूमने जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए विद्वान व्यक्ति कैसे पूज्य होते हैं, तो इसमें आपका विशेषण पदबंध है। आज हम आपके साथ घूमने चलेंगे, तो इसमें आपका नहीं है भी। घोड़ा तेज दौड़ता है, देखिए यहाँ तेज है लेकिन यहाँ क्रिया विशेषण है। क्या भी यहाँ पे घोड़ा कैसे दौड़ रहा है, तेज दौड़ता है, लेकिन यहाँ क्रिया विशेषण है, तो इसमें भी नहीं है। तो राइट आंसर आपका इसमें कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ सेकंड नंबर हो जाएगा, ए बी सी। केवल ए बी सी में विशेषण पदबंध है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो विशेषण जानते हैं आप 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं अगला है। अगला प्रश्न करें कि निम्नलिखित में से असंगत युग्म है। यहाँ पे आपको असंगत युग्म बताना है। करें कि नर्तक नर्तकी, तनुज तनुजा, सुत सुता, अनुज अनुजी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए नर्तक का विलोम नर्तकी बिल्कुल होता है, तनुज का विलोम तनुजा होता है, सही है। सुत का विलोम सुता होता है, बिल्कुल है। अनुज का विलोम जो है अनुजी नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे अनुजा होता है इसका विलोम, अनुजा। ठीक है, तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 4 नंबर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये आपको यहाँ पे आपका इसका क्या करना है, यहाँ पे असंगत युग्म बताना है। कहने का मतलब यहाँ पे आपको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द छांटना है। ठीक है, उसका जो है, तो यहाँ पे नर्तक का नर्तकी होगा स्त्रीलिंग, तनुज का तनुजा होगा, और सुत का सुता, और अनुज का अनुजी होगा, अनुजी नहीं होगा, अनुजा होगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपका 4 नंबर यहाँ सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से आंख खुलना का अर्थ है। तो आंख खुलना का अर्थ या आप मुहावरा बताना है। राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, कह रहे कि ज्ञान होना, भ्रम में पड़ना, आंख किरकिराना, लज्जा दूर होना। यहाँ पे पढ़ना होगा। ठीक है भाई, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, आंख खुलना का अर्थ होता है ज्ञान होना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है। यहाँ पे आपको सुमेलित करना है। चलिए, सूची 1 व सूची 2 का संज्ञा के भेद के आधार पर मिलान कीजिए एवं नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए कानपुर, कह रहे हैं कि कानपुर, राज्यपाल, सोना, मित्रता। तो इधर आपकी संज्ञा के भेद दिए गए हैं। ठीक है, संज्ञा आपकी 5 प्रकार की होती है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, देखिए कानपुर। तो कानपुर क्या हो जाएगा भाई आपका, यहाँ पे दूसरे से जाएगा, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। राज्यपाल, तो राज्यपाल किससे जाएगा भाई, ये आपका तीसरे से जाएगा। ये राज्यपाल शब्द कैसा है, ये जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, सोना ये द्रव्यवाचक हो जाएगा। ठीक है, और मित्रता जो है भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार आपको मैच करना है। राइट आंसर आपका यहाँ पे कौन सा हो जाएगा भाई, यहाँ पे आपका ए का आपका कौन सा हो जाएगा, दूसरा, ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का चौथा, और डी का पांचवा, सॉरी डी का पहला। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कैसे पहचानेंगे, जिसके जैसा कोई ना हो, ये ध्यान रखना है, जिसके जैसा कोई ना हो। ठीक है, ये ऐसे पकड़ेंगे। ठीक है, जैसे सुनील, भारत, गंगा, देवनागरी, काला सागर, ये आपके कैसे हो जाएंगे, ये आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएंगे। ठीक है, देखिए जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, जातिवाचक संज्ञा मतलब जिसके जैसे और भी हो, ऐसे पहचानना, जिसके जैसे और हो। जैसे लड़का, वकील, नदी, मनुष्य, कुत्ता, भाई इनके जैसे लड़के के जैसे और लड़के होते हैं। ठीक है, वकील के जैसे और होते हैं, नदी के जैसे और नदियाँ होती है, मनुष्य हो गया, कुत्ता, ठीक है, गाय, बकरी, ये आपके क्या हो जाएंगे, जातिवाचक में आ जाएंगे। सोना, देखिए सोना, लोहा, पीतल, गेहूं, ये आपका द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। मित्रता भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। भाववाचक संज्ञा देखिए जिसे आप प्लेट में परोस नहीं सकते हैं या तस्तरी में आप उसे परोस नहीं सकते हैं, तो वहाँ पे कौन सा हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है भाई, जैसे बुढ़ापा, मोटापा, बचपन, ठीक है, ममता, मनुष्यता, मित्रता, ठीक है, ये आपका ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पे भाववाचक संज्ञा जो है अगर बहुवचन में बनाई जाए तो वह जो है जातिवाचक में बदल जाती है, ये ध्यान रखना है।
आइए देखते हैं अगला है। चलिए भैया आइए मिलाते हैं इसमें। निम्नलिखित समास के सही भेद को मिलान कीजिए। तो यहाँ पे आपको समास करना है, सही मिलान करना है, ठीक है। देखिए ग्रामवासी करें गिरिधर, मंद बुद्धि, पाप पुण्य। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। देखिए ग्रामवासी का समास विग्रह करेंगे भाई तो ग्राम का वासी, ठीक है, ग्राम का वासी हो जाएगा, ठीक है। का की विभक्ति आया तो इसमें कौन सा हो जाएगा भाई, ये तत्पुरुष समास हो जाएगा, चौथे से चला जाएगा, एक का चौथा से। गिरिधर, गिरिधर मतलब गिरि माने पर्वत, पर्वत को धारण करने वाले अर्थात कौन, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। तो इसमें कौन सा हो जाएगा भाई, आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा, ठीक है, जिसमें कोई पद प्रधान ना हो उसमें बहुब्रीहि समास होता है। मंद बुद्धि, तो मंद बुद्धि पहला पद विशेषण, अंतिम पद संज्ञा, कौन सा भाई समास, कर्मधारय, तो आपका सेकंड नंबर जाएगा। पाप पुण्य, पाप और पुण्य जहां पर समास विग्रह करने पर और आए वहां पे कौन सा समास होता है, द्वंद्व समास, तो डी का चौथे से, डी का पहले से। तो ये आपका मिलान हो गया, ठीक है। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा यहाँ, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर यहाँ सही हो जाएगा। ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का दूसरा और डी का पहला, ठीक है। तो समास आप जानते हैं कितने भेद हैं भाई, उसके कुल 6 भेद होते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आइए देखते हैं अगला है। निम्नलिखित उचित मिलान कीजिए। अनिकेत, हस्तक्षेप, अनियमित, क्षोभ। तो ये आपको बताना है, कई शब्दों के लिए एक शब्द से मिलान करना है, ठीक है भाई। चलिए मिलाते हैं। अनिकेत, अनिकेत मतलब क्या होता है भाई, यहाँ पे जिसके पास घर ना हो, तो ये एक का दूसरे से मिला देंगे। हस्तक्षेप, हस्तक्षेप मतलब क्या होता है, दूसरों की बातों में दखल देना, चौथे से मिला देंगे, बी का चौथे से। अनियमित, अनियमित, क्षोभ, क्षोभ क्या होता है भाई, क्षोभ, तो अनियमित आपका तीसरे से, सी का तीसरे से जाएगा, जो नियमानुकूल ना हो। और क्षोभ, क्षोभ मतलब होता है, क्षोभ का सफलता न मिलने पर दुखी होना के लिए एक शब्द क्षोभ होता है, तो ये डी का पहले से मिला देंगे। राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा भाई, यहाँ ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही हो जाएगा। ए का दूसरा, बी का चौथा और सी का तीसरा और डी का पहला, ठीक है। आइए देखते हैं अगला है। करें निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए, ठीक है, मिश्र वाक्य का चयन करना है, बताइए। तो हम आपको बताएं कि रचना के आधार पर वाक्य कितने होते हैं, 3 भेद होते हैं, ठीक है। कौन से, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। तो इसमें मिश्रित वाक्य, देखिए मिश्र वाक्य क्या होते हैं, जिन वाक्यों में एक मुख्य या प्रधान वाक्य हो और अन्य आश्रित उपवाक्य हो उन्हें मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे। तो इसमें कौन आ जाए, कहेंगे सूर्योदय हुआ और आया, प्रकाश छा गया, तो और किसमें आता है, ये संयुक्त वाक्य हो गया, ठीक है भाई, संयुक्त वाक्य हो गया। और संयुक्त वाक्य क्या होते हैं, जिन वाक्य में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य समुच्चय बोधक अवयवों जैसे और, तथा, एवं, परंतु आदि से जुड़े हों वहां पर संयुक्त वाक्य होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। सूर्योदय होते ही प्रकाश छा गया, ये नहीं होगा। ज्यों ही सूर्योदय हुआ प्रकाश छा गया, या प्रकाश छा गया क्योंकि सूर्योदय हो गया। तो राइट आंसर आपके यहाँ पे चौथा हो जाएगा, प्रकाश छा गया क्योंकि सूर्योदय हो गया, मिश्र वाक्य हो जाएगा। अगला देखते हैं, करेंगे निम्नलिखित में से कौन सही, यहाँ पे मेल होगा भाई, मेल नहीं है। तो ये देखिए, पवित्र, पोधन इत्र, नायिका, नय धन इका, संहार, समधनहार, प्रत्यक्ष, प्रति प्लस अच्छ। यहाँ पे राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा भाई, देखिए आपका पवित्र का संधि विच्छेद करेंगे, पोधन इत्र बिल्कुल सही है। देखिए नायिका, नायिका में आपका गड़बड़ है भाई, देखिए नायिका का संधि विच्छेद करेंगे तो नय धन इका होता है, ठीक है, ये आपका। और संहार का समधनहार बिल्कुल सही है, प्रत्यक्ष का प्रतिधन अच्छ बिल्कुल सही है। देखिए ऑप्शन सेकंड नंबर यहाँ पे सुमेलित नहीं है, ठीक है, तो नय धन इका होगा, एका नहीं होगा, ठीक है। अगला देखते हैं, कहने कि हरिपद कोमल कमल से इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, ये आपको यहाँ पर बताना है। राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा भाई, यहाँ पे 14 का, यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, उपमा अलंकार है, ठीक है। अगला है, करे कि वह कल आएगी, इस वाक्य में कल क्या है, तो यहाँ पे बताना है कल क्या है। तो देखिए यहाँ पे आपको क्रिया विशेषण जो है कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार की होती है, ठीक है, 4 प्रकार की होती है। कहने कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण, भाई वहाँ रीति को व्यक्त करें जैसे धीरे धीरे, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, ये भी किसी प्लेस को बताएगा नहीं।
कालवाचक क्रिया विशेषण, देखिए परिमाणवाचक क्रिया विशेषण मतलब कि 1 किलो 2 किलो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, तो ऑप्शन तीसरा यहाँ सही हो जाएगा, कालवाचक क्रिया विशेषण है। कालवाचक क्रिया मतलब समय को जिसमें बताया वहां पर कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक है, तो क्रिया विशेषण आपकी 4 प्रकार की होती है। आइए देखते हैं अगला है, निम्नलिखित में से इनमें कौन सुमेलित नहीं है? नहीं वाला आपको यहाँ पर बतलाना है। ठीक है भाई, राइट आंसर आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? चलिए देखिए, कह रहे हैं कि थोड़ा सा पानी डालो, यहाँ पे आपको विशेषण मिलाना है। ठीक है, विशेषण चेक करना है। ठीक है भाई, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कह रहे थोड़ा सा पानी डालो, कहने कि सार्वनामिक विशेषण है। सभागार में बहुत आदमी है, अनिश्चित परिमाणवाचक है, बिल्कुल सही है भाई। ये लड़के क्या कर रहे हैं, यानी कि सार्वनामिक विशेषण, बिल्कुल सही है। मुझे बहुत सारा दूध चाहिए, परिमाणवाचक विशेषण, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन पहला हो जाएगा, थोड़ा सा पानी डालो, ये सार्वनामिक विशेषण नहीं है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा। तो यहाँ पे ये आपका अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला जो है सुमेलित नहीं है। आइए देखते हैं अगला है, कहने सूर्य, यहाँ पे निम्नलिखित में से सूर्य का पर्यायवाची है। तो यहाँ पे सूर्य का पर्यायवाची देखिए क्या होता है भाई? दिनकर होता है, दिनकर, दिवाकर, ठीक है, भानु, ठीक है, आदित्य, आदित्य कई बार पूछा गया भाई, दिनेश होता है, रवि, ठीक है, और सूरज आप जानते हैं। ठीक है, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ? ऑप्शन पहला हो जाएगा, भास्कर जो है किसका भी? सूर्य का पर्यायवाची है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों के विलोम युग्म में से कौन सुमेलित नहीं है? तो यहां आपको विलोम बताना है। ठीक है, कह रहे मूक, मूक का विलोम वाचाल होता है, बिल्कुल सही है। निरंतन का विलोम क्या होगा भाई? नास्वर, बिल्कुल सही है। राग का विराग, करें कि अगम का निर्गम, क्या सही है? नहीं, ऑप्शन 4 ही जो है आपका सुमेलित नहीं है। ठीक है, अगम का विलोम क्या होता है? सुगम होता है, सुगम होता है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है असुमेलित है। अगला देखते हैं अभी, करें कि निम्नलिखित कौन सा विकल्प विग्रह का समास के साथ सही मिलान नहीं है? तो नहीं मिलान वाला आपको ढूंढना है। करें देश के लिए भक्ति, क्या इसमें तत्पुरुष समास है? महान है जो पुरुष, कर्मधारय समास, ठीक है। पत्तों का झड़ जाना, या नहीं है दया जिसमें, राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? तो इसमें आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? कहने की दया नहीं है दया जिसमें, तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा भाई? तो इसमें देखिए बहुब्रीहि समास होता है, इसमें द्वंद्व समास दिया है, तो आपका चौथा जो है सुमेलित नहीं है। ठीक है, निर्दय होगा। ठीक है, निर्दय, निर्दय होगा। नहीं है दया जिसमें मतलब निर्दय का ये समास विग्रह है, तो यहाँ पे द्वंद्व समास कह रहे हैं, तो यही आपका सुमेलित नहीं है। देश के लिए भक्ति, तो इसमें आपका तत्पुरुष समास है। महान है जो पुरुष, कर्मधारय समास। पत्तों का झड़ जाना, यहाँ पे कर्मधारय समास। ठीक है, तो ऑप्शन 4 जो है आपका सही नहीं है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में सही वर्तनी वाला शब्द है, बताइए भी। करें उत्तरदायी, 46, महत्वाकांक्षा, कौतूहल। तो इसमें निम्नलिखित सही वर्तनी वाला शब्द बताना है। ठीक है, तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, देखिए सही वर्तनी वाला, देखिए उत्तरदायी कैसे होता है? नहीं भाई, उत्तरदायी, दाई, ये सही है। ठीक है, तो ये गलत हो गया। 46, देखिए 46 होता है, 46 होता है। ठीक है, बड़ी का मात्रा रहेगा, तो ये गलत हो गया। देखिए महत्वाकांक्षा आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, देखिए कौतूहल गलत है, कौतूहल होता है, कौतूहल होता है। ठीक है, तो ये आपका सही है, ये भी गलत है। तो इस प्रकार आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही वर्तनी वाला है। ठीक है, तो देखिए इसमें 20 क्वेश्चन करेंगे, आपका 5 जो है गद्यांश के आते हैं, तो आपको 20-20 क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।